एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीर और वीरांगनाओं को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इमैनुअल सेकरन साहब की, जो कि 9 अक्टूबर 1924 को गांव सेलूर, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इनकी जाति पल्लार जाति थी, जो शूद्रों में काफ़ी निचले स्तर पर मानी जाती थी। और 18 साल की आयु में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको 3 महीने की सजा सुनाई गई थी। सजा से आने के बाद 1945 में ये सेना में भर्ती हुए हवलदार के पद पर, और उसके बाद जब गांव वापस लौटे तो सेकरन गांव जब वापस लौटे तो वह नए चमचमाते जूतों वो सभी के लिए समानता के विचार और समानता के अधिकार के साथ गांव में आए। जूतों की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि उस समय वहां ऐसी व्यवस्था थी। उस समय जूते चप्पल पहनकर कोई चल नहीं सकता था शूद्र, एक घड़े या गिलास से पानी नहीं पी सकता था, यहां तक कि उनको बोलने या किसी से शिकायत करने तक का भी अधिकार नहीं था। ऐसे समय में सेकरन साहब ने इतनी हिम्मत की, इतना हौसला बुलंद किया कि वहां जूते और बढ़िया यूनिफॉर्म पहन करके गांव में प्रवेश किया। इन्होंने पल्लार जाति के थे। पल्लार वो देवेंद्रा जाति के लोगों को मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। वह भी ऐसे समय में जब जहां जाति के नाम पर हिंसा, दमन और अत्याचार अपने चरम पर था। तमिलनाडु में जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो जाति का संघर्ष है, वो एक अलग तरीके का है बाकी प्रदेशों से। बाकी प्रदेशों में तो सवर्ण जाति के क्षत्रिय या ब्राह्मण या बनिया लोग उत्पीड़न करते हैं शूद्रों का, लेकिन तमिलनाडु में जो ओबीसी की बिरादरी है, खासकर उस एरिया में थीवर और बनियार, ये ओबीसी की बिरादरी शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार करते हैं, और राजनीतिक रूप से भी ये मजबूत और सक्षम है। तो वहाँ की राजनीति अलग है, क्योंकि वहाँ जो संघर्ष है एससी और ओबीसी में ही सबसे ज्यादा है। वहाँ जो ऐसे समय में सेकरन उन सब शोषितों के लिए नेता बनकर के उभरे, आधुनिक विचारों के संवाहक के रूप में उभर कर आए, जिन्होंने जो देवेंद्रा और पल्लार जाति के जो दयनीय और असहाय लोग थे, जिन्हें बोलने की हिम्मत नहीं थी, चलने की आजादी नहीं थी, ऐसे लोगों को संघर्ष करना सिखाया। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उस समय जब जातियों के हालात इतने खराब थे। 1957 के चुनाव के दौरान जब पल्लार और थेवर जाति के लोगों में संघर्ष हुआ, काफी टकराव हुआ, उसके बाद शांति स्थापना के लिए दोनों जाति के नेताओं की एक शांति मीटिंग बुलाई गई। जब शांति मीटिंग बुलाई गई तो उनके जो नेता थे मथुरालिंगम, थीवर जाति के, वो बहुत प्रभावशाली नेता थे। मीटिंग में जब दोनों बिरादरी के लोग इकट्ठे थे, तो जब थीवर के नेता मथुरालिंगम मीटिंग में आए तो सबने खड़े होकर अभिवादन किया, लेकिन सेकरन साहब ने वो न खड़े हुए न उनका अभिवादन किया, बल्कि उन्होंने ये कहा
कि यही वह व्यक्ति है जिसने हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम किया है, इसलिए मैं इसका अभिवादन नहीं करूंगा। इससे जो मुथुरालिंगम थे वो नाराज हो गए और वहां से चले गए, नाराज होकर के और धमकी दे करके चले गए कि इसका सबक सिखा के रहूंगा। इसके थोड़े दिन के बाद जब शेखरन साहब कहीं एक मीटिंग करके अपने गांव वापस लौट रहे थे तो थेवर जाति के कुछ गुंडों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उस आक्रमण में उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब हत्या कर दी तो उनकी बेटी, जिनका नाम सुंदरी प्रभारानी ने लिखा है, जो अभी जिंदा है, उन्होंने लिखा है कि उनके पिताजी बहुत ही निडर थे। वो कहा करते थे, उनके पिताजी, उनका कहना था कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, पर वह अपने आदर्शों के लिए कभी झुके नहीं। उनको मालूम था कि जो संघर्ष चल रहा है, जो वो कर रहे हैं, उसके लिए ऐसा होगा, लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया, वो डरे नहीं, घबराए नहीं और अंततः गुंडों ने, जो ओबीसी के थेवर जाति के थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनकी बेटी ये कहती है कि वो ये कहा करते थे, जब संघर्ष कर रहे थे, समझाने की कोशिश करते थे घर वाले कि इस तरीके से लोग तुम्हारे दुश्मन हो रहे हैं, आप इसको बंद कर दो। तो उन्होंने कहा था, एक सरसों का, कहते थे कि जैसे एक सरसों का बीज बहुत सारे पूरी फसल सरसों की तैयार कर देता है, उसी तरीके से मैं अगर मारा जाता हूं तो मेरा बलिदान भी उस सरसों के बीज की तरह काम करेगा कि जिसके मरने के बाद उससे प्रेरणा लेकर हजारों लाखों शेखरन इस समाज में पैदा हो जाएंगे, जो कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को, जो मैंने शुरू किया है, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो इस तरीके के विचार थे। जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए उन्होंने जाति के सम्मान के लिए, मानवता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो डरे नहीं, घबराए नहीं। भारत सरकार ने भी एक छोटा सा काम किया। उनकी याद में एक छोटा सा डाक टिकट गलती से जारी कर दिया। वो भी घर वालों को बहुत दिन के बाद पता लगा कि जो भारत सरकार ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया है, वो भी लापता हो गया, गुम हो गया। और इतिहास के पन्नों में तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वही सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग रहे, जातिवादी लोग रहे, मानसिक कुंठा वाले लोग रहे, जिन्होंने कभी बहुजन समाज के लोगों का इतिहास नहीं लिखने दिया, बल्कि इतिहास को दबाया गया। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इतिहास को जानने से, जैसा उनकी बेटी ने कहा कि इतिहास को जानने से वहां के लोग, गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। गांव के पास ही जब घुसते हैं तो उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, मिलिट्री के ड्रेस में पहने हुए, एक नौजवान की तरह, एक बहादुर की तरह, जिससे देख करके आज भी वहां के नौजवान, वहां के बच्चे, वहां के लोग, पल्लार जाति के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें गौरव महसूस होता है। तो ऐसे आगे आने वाली पीढ़ी कहीं इनसे प्रेरणा ले, कहीं इनके संघर्ष के पथ पर ना चल पड़े, इसलिए इन इतिहासकारों ने, इन जातिवादी इतिहासकारों ने इतिहास में, पन्नों में जगह नहीं दी। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने इनका इतिहास खोजा और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे गुमनामी के इतिहास में खोए हुए लोगों के इतिहास को एसएम न्यूज लेकर के आ रहा है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, बलिदानी भी हैं, आदिवासी भी हैं, जिसमें भील भी हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। कहने का मतलब बहुजन समाज के सारे लोग, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने
बराबरी की लड़ाई में, जिन्होंने हक हकूक की लड़ाई में अपना बलिदान दिया, उन सब का इतिहास लेकर के आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च और विकिपीडिया का। उन्होंने ऐसे भूले बिसरे महापुरुषों को, वीरों को, वीरांगनाओं को अपने यहाँ जगह दी है, जगह दे रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के दर्शकों को, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एसएम न्यूज जो ये सीरीज चला रहा है वो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर चला रहा है। इससे कोई पैसे कमाने का मकसद नहीं है। हमारी जो टीम है वॉलंटरीली अपनी जिम्मेवारी समझ के, नैतिक जिम्मेवारी समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि आप भी पे बैक करें। क्या पे बैक करना है? टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। आपके पास टाइम है, आप बुद्धिजीवी हैं, आप अपना समाज को टाइम दीजिए, अपनी सोच और बुद्धि से लोगों को समझाइए। और जहां जरूरत है, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा, उसका सहयोग कीजिए। तो टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, पे बैक टू सोसाइटी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज को हम पे बैक करें। इसी के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।